अच्छी थ्रिलर या मिस्ट्री फिल्म वही है जिसका सबसे बड़ा ट्विस्ट आपका दिमाग चकरा कर रख दे, जिसे देखने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि क्या ही बवाल बना दिया है यार। ऐसी बहुत सी मेन स्ट्रीम फिल्में हैं जिन्होंने अपने जबरदस्त ट्विस्ट से हमारा भेजा हिला कर रख दिया था। वो सब तो मैं अज्यूम कर ही रहा हूं कि आप सबने देख ही रखी होंगी, जैसे कहानी, दृश्यम, गुप्त, अजनबी जैसी फिल्में। आज हम आपको ऐसे हिडन जेम्स के बारे में बताएंगे जो इस विधा की बेहद उम्दा फिल्में हैं, लेकिन जिनके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती। आइए ऐसी कुछ फिल्मों के बारे में जानते हैं। 2019 में सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई बारआउट हाउस में किसी मिस्ट्री लवर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जरूरी तमाम तत्व है। कहानी कुछ यूं है कि अमित बारोट नाम के एक शख्स के घर में रहस्यमयी घटनाएं हो रही है। वो यहाँ अपनी पत्नी, 3 बेटियां और एक बेटे के साथ रहता है। अचानक से उसके घर में हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। शक की सुई कई लोगों की तरफ घूमती है, लेकिन अंत में जो शख्स कातिल निकलता है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्लाइमैक्स का प्लॉट ट्विस्ट इतना जबरदस्त है कि आप चकित रह जाते हैं, जबकि सब कुछ आपके आंखों के सामने ही घटित हो रहा था। अमित साध और मंजरी फडणवीस की इस फिल्म को आप ZEE5 पर देख सकते हैं। 2020 में एक फिल्म आई थी माय क्लाइंट्स वाइफ। इसमें मेरी पसंदीदा अभिनेत्री अंजलि पाटिल और शारिब हाशमी ने प्रमुख भूमिकाएं की थी। ये कहानी है मानस वर्मा नाम के एक वकील की, जो अपने क्लाइंट पर हुए एक हमले में उसकी पत्नी की भूमिका की जांच कर रहा है। क्लाइंट रघुराम सिंह और उसकी पत्नी सिंधुरा जो कहानी सुना रहे हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो सच कौन बोल रहा है, ये अंत में पता चलता है, और जो पता चलता है उससे आप भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि ऐसी किसी संभावनाओं पर आपने विचार ही नहीं किया होता। यकीनन इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपको भरपूर चौंकाता है और महज इस एक बात के लिए लगभग 1.5 घंटे की ये फिल्म देखी जानी चाहिए। अगर आपका मन बन रहा है तो प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। अभय देओल की फिल्मोग्राफी में कई फिल्में ऐसी हैं जो ऑफबीट थी लेकिन उम्दा थी, चाहे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसी सॉफ्ट रोमांटिक फिल्म हो या 1:40 की लास्ट लोकल जैसी डार्क कॉमेडी। इसी कड़ी में उनकी एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म भी है, मनोरमा 6 फीट अंडर, जो 2007 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है सत्यवीर नाम के एक नाकामयाब राइटर कम सरकारी कर्मचारी की, जिसे अपनी जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है। हालात उसे एक ऐसे केस में उलझाते हैं जो पहली नजर में एकदम सिंपल लग रहा होता है, एक नेता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पड़ताल का केस। इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करता हुआ सत्यवीर जिस कंक्लूजन पर पहुंचता है वो सस्पेंस लवर को संतुष्टि देने के लिए काफी है। यह फिल्म रिलीज के वक्त तो कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन बाद में फिल्म ने मिस्ट्री लवर्स की दुनिया में अच्छी खासी मकबूलियत हासिल कर ली थी। आपने अब तक नहीं देखी है तो देख डालिए, प्राइम वीडियो पर यह भी उपलब्ध है। 2013 में आई टेबल नंबर 21 में एक बड़ा रहस्योद्घाटन तो है ही, साथ ही पूरी फिल्म में भी एक थ्रिलर एलिमेंट लगातार चलता रहता है। फिल्म में राजीव खंडेलवाल, परेश रावल और टीना देसाई लीड रोल्स में थे। कहानी कुछ यूं है कि मिडिल क्लास कपल विवान और सिया ने एक लकी ड्रॉ में फिजी की ट्रिप जीती है, जहां उनका एक लग्जरियस हॉलिडे फुल्ली पेड है। वहां उनकी मुलाकात मिस्टर खान से होती है, जो उन्हें एक लाइव गेम शो खेलने के लिए इन्वाइट करता है। इस गेम शो को जीतने पर 21 करोड़ रुपए मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम के लालच में वो दोनों गेम खेलने पर राजी हो जाते हैं, और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। शुरू में मासूम सा लगने वाला ये गेम आगे चलकर उनके जीवन में भयानक तबाही लाता है। क्यों हो रहा था ये सब उनके साथ? मिस्टर खान कौन था जिसने उन्हें इस सिचुएशन में ढकेला? इन सब सवालों के जवाब आपको फिल्म देखकर जानने चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इसके टाइटल में भी फिल्म की कहानी का एक हिंट छुपा हुआ है। आप देखना चाहें तो जियो सिनेमा और ZEE5 पर देख सकते हैं। हमारी आखिरी फिल्म उतनी भी हिडन नहीं है। 2010 में आई कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मेन स्ट्रीम के बड़े एक्टर्स के साथ बनाई गई फिल्म थी। फिल्म है फरहान अख्तर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी थी। ये कार्तिक नाम के एक एवरेज किस्म के नौजवान की कहानी थी जो एहसास कमतरी का मारा है, जिसे अपने ऊपर जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। बचपन में हुई अपने भाई की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता कार्तिक खुद की जान लेने की कगार पर पहुंच चुका है। ऐसे में अचानक उसे एक आदमी की कॉल आती है, खुद उसकी। फोन लाइन के दोनों तरफ वो ही है। ये अक्सर होने लगता है और ये फोन कॉल्स उसकी जिंदगी बदल कर रख देते हैं। इन कॉल्स का क्या रहस्य है, ये क्लाइमैक्स में जाकर खुलता है। एक ट्विस्टेड कहानी को सही ढंग से अपने अंजाम पर पहुंचाने में डायरेक्टर विजय ललवानी कामयाब रहते हैं। आपने नहीं देखी है अब तक तो बता दो कि नेटफ्लिक्स और प्राइम पर उपलब्ध है। तो ये थी बढ़िया ट्विस्ट वाली कुछ फिल्में जिनके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती। इस जॉनरा की और कोई फिल्म आपको याद आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी लिस्ट पर बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।